दोस्तों बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज हम एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 69th बीपीएससी से लिया हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसमें हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे डीपली जाके और कैसे आंसर लिखेंगे ताकि बेटर मार्क्स आए। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखो, प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मणिपुर क्राइसिस। इन योर व्यू व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिपरकशन ऑफ इथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑन लैंडस्केप ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। कमेंट। दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन पढ़े उछाल कूद के आपको कहाँ पहुँचाना है, कीवर्ड इसमें क्या है दोस्त, कमेंट। तो जैसे ही आप पढ़ लिए कमेंट, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्त। कमेंट दो तरह से हम लोग करते हैं, एक पॉजिटिव कमेंट करते हैं और एक निगेटिव कमेंट करते हैं। तो यानी कि बॉडी में आपको दोनों लिखना है। चलो अब ये 38 मार्क्स का है, तो अगर हमको ये दोनों लिखना है इसका मतलब हमको कुछ सॉल्यूशन भी लिखना है। अगर इसमें निगेटिव चीज़ भी आ रहा है तो वे फॉरवर्ड भी लिखना है। चलो ये भी लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, जब आप मेंस का फाइनल एग्जाम देंगे तो बहुत फास्ट आंसर लिखेंगे और आप पहुँच जाएंगे और फिर पता चला कि लो ये वाला पार्ट छूट गया, वो वाला पार्ट छूट गया। नहीं, 38 मार्क्स का बेसिकली आप जब क्वेश्चन ट्राई करें तो ये सब जरूर ध्यान दें भाई कि क्या है, कितने मार्क्स इसको लिखेंगे, क्या करेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन के सब पार्ट का ध्यान दें। कितना पार्ट है इसमें, देखो आप इसमें जो आप देख रहे हो तो एक है कि प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मणिपुर क्राइसिस और एक ये वाला पार्ट है, दो पार्ट है। अब क्या दोनों को बराबर बराबर लिखेंगे? नहीं दोस्त, क्योंकि ये ब्रीफ बोल दिया पहले ही, तो इसको 1/3 दे दो और इसको 2/3 दे दो। तो आप बोलोगे कहाँ से सपना आया था? भाई ये सपना उपना नहीं आया था, ये मैं जब तैयारी किया हूँ और उसका लिखा हूँ तो मुझे पता है कि ऐसा ही होगा और आप भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ऐसा ही आएगा। चलो ये समझ गए। अब बात है कि इंट्रो लिखना। इंट्रो लिखने के पहले समझ जाओ ये क्वेश्चन क्यों आया। भाई ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्यों आया, सब जगह सबको पता है दोस्त। तो चलो इंट्रो पे उछल कूद करते हैं। इंट्रो पे जब हम आ जाते हैं तो इंट्रो में हमने पहले ही बताया था कि इंट्रो जब आप शुरू करें मेरे भाई तो इंट्रो में या तो करेंट डेटा डाल दें या फिर करेंट कंटेक्स्ट डाल दें या फिर कुछ नहीं आता है, बाबा दास हैं, तो आप डेफिनेशन से शुरू करें। एकदम निर्लज है तो यहीं से शुरू करना है। चलिए अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मणिपुर क्राइसिस के बारे में। तो करेंट कंटेक्स्ट में हमको पता है क्या कि मणिपुर क्राइसिस एक वायलेंट था। क्या था? इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप वही लिख दो, इथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है इरप्टेड बिटवीन मीटीज एंड कुकी कम्युनिटीज़ इन अ स्टेट ऑफ मणिपुर। आपको ईयर याद है तो वो भी लिख दो। आपने ये लिख दिया इंट्रो में। ये बहुत ही सिंपल सा इंट्रो है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, मैं बस ये जनरल आपको आंसर बता रहा हूँ एक करेंट कंटेक्स्ट में लिख के। चलो अब इसमें पूछा था कि ब्रीफ ओवरव्यू बताओ क्यों हुआ था ये सब। देखो इसको डीपली लिखना होगा दोस्त। ब्रीफ ओवरव्यू में एक मैंने सबसे पहले लिखा इमीडिएट ट्रिगरिंग कॉज, मतलब जो तत्कालीन कारण था उसको। तत्कालीन कारण क्या था, आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि ये वहाँ के जो मणिपुर की हाई कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला कि भाई आप एक काम करो, आप एसटी में मीटी को इंक्लूड करने के लिए, मीटी कम्युनिटी को एसटी में इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड करो। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को आप रेकमेंड करो। अच्छा, रेकमेंड करने के बाद वो लोग का अपना कहानी है, फिर बिल पास होता है, फिर एसटी में इंक्लूजन होता है। यही कारण था कि कुकी लोग उछल के आया, और ये कुकी लोग क्या है? एसटी है। कुकी लोगों का बोलना है कि भाई ये जो मीटी है इसको एसटी नहीं दो, और यहीं से ये लोग का लड़ाई शुरू हो गया। क्या यही एक कारण है दोस्त? और दूसरी बात, एसटी में डालने से मीटी को ये कुकियों मतलब कुकी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे और सब कुछ आपको लिखना भी होगा। थोड़े थोड़े में लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर, क्योंकि आपको पता चलता है कि हाँ आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है। देखो हुआ क्या था, अंडरलाइंग डिसकंटेंट। क्या कारण था एकदम अंदर का, क्या कारण था, गुस्सा क्यों भरा हुआ था? देखो ये जो यहाँ पे अगर मणिपुर है और ये इधर क्या है? मणिपुर, और इधर क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार और मणिपुर के बीच में एक बाउंड्री में होता है फ्री रेजिम मूवमेंट, FRM, फ्री रेजिम मूवमेंट। ये कुछ ऐसा है कि ये 20 किलोमीटर या 16 किलोमीटर आप बिना वीज़ा पास ये सब के घूम सकते हैं। कारण ये है कि म्यांमार में जो ट्राइबल है यहाँ पे जो भारत के पास बसे हुए हैं, और मणिपुर में जो ट्राइबल हैं जो वो दोनों क्या है? फैमिली रिलेटिव है।
कुछ रिलेटिव होता है, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा दिया हुआ कि आप ऐसे मतलब वीज़ा हो जाके टहल के अपना भाई बहन से मिल के और निकल जाओ खाना वाना खा के। तो एक ये है। अब इसमें क्या हुआ कि म्यांमार के बहुत लोग घुस रहे हैं, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन साहब को कहना था कि इसमें इलीगल माइग्रेंट बहुत आ जा रहे हैं म्यांमार से, तो इनको रोको। अब इनको रोको, इलीगल इंक्रोचर्स को रोको। अब ये किसका भाई बहन है? कुकीज़ का। तो कुकीज़ को क्या लगता है भाई कि मेरा भाई बहन को तू मार रहा है और तुम मेरे परिवार को यानी कि हमको टारगेट, कुकी को टारगेट कर रहा है भाई, तो तुम मिति, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कुकियों का काम था, कहना था। चलो ये कुकी कह दिए। एक कारण तो ये हो गया दोस्त। दूसरा कारण क्या है कि जो आप वो जो कुकीज़ जो रहते हैं वो जंगल में रहते हैं बेसिकली, और जंगल में मौत से वो लोग पॉपी का कल्टीवेशन करते थे। पॉपी एक नशीला पदार्थ है, गांजा टाइप, तो उसका कल्टीवेशन करते थे। तो मणिपुर की गवर्नमेंट कहना है कि हम ये ड्रग को बंद करेंगे, और जब ड्रग को बंद करने का उन्होंने शुरू किया, यानी कि सब जितने भी इलीगल पॉपी कल्टीवेशन हो रहे थे सबको बंद किया, तो कुकीज़ को लगा कि भाई ये तो हमारा लाइवलीहुड पे, मेरे पेट पे लात मार रहा है। तो फिर से कुकी मिट्टी के अगेंस्ट हो गए, और जो गवर्नमेंट थी वो किसकी है? मिट्टी की। तो गवर्नमेंट और मिट्टी और कुकी में हो गई फासला। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप वहाँ का जोग्राफिकल मैप समझेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा और एक डीप कंसर्न है। ये देखो, ये जो है आपका बेसिकली, ये मान लो कि ये वैली है और इसके चारों तरफ जंगल है। तो ये जो वैली है वो 10% एरिया है, ओनली 10%, ठीक है। वैली, मणिपुर वैली, इसको इम्फाल वैली बोलते हैं, और चारों तरफ जो जंगल और पहाड़ है वो 90% ऑफ लैंड एरिया। अब ये जो 10% लैंड एरिया में कौन रहता है? मिट्टी। और ये मिट्टी 53% पॉपुलेशन है, और ये जो 90% में कुकी रहते हैं इनका कुछ 26 या 21% है। और इसी में नागा ट्राइब भी एक रहते हैं, नागा ट्राइब, उनका भी एक 20-25 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये 40 के आसपास 90% में रहते हैं, ये 53% 10% में रहते हैं। तो मिट्टी का कहना है कि देखो भाई, हम इतना कम लैंड में रहते हैं और ये कुकीज़ जो हैं ये पूरा इतना में रहते हैं। और होता क्या है कि कुकीज़ क्या है? एसटी। अब मिट्टी लोग कुकीज़ के ज़मीन खरीद नहीं सकते, क्योंकि एसटी का आर्टिकल 371 से तहत से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो आप नॉन ट्राइबल वहाँ नहीं खरीद सकते। अब दिक्कत हो गया इनको, मिट्टी को। अब दूसरा बात मिट्टी ये बोलता है कि देखो, सिर्फ इतना ही नहीं कि मिट्टी वाले कुकी के पास ज़मीन नहीं खरीद सकते, दूसरी तरफ कुकी वाले ज़मीन खरीद के भी घुस जाते हैं। इलीगल इमिग्रेंट वो भी ज़मीन खरीद के हमारे 10% वाले एरिया में घुस जा रहे हैं। इंडिया के बाकी लोग जो भी आ रहे हैं वो भी हमारे ही एरिया में इंक्रोच कर रहे हैं। तो हम लोग का कल्चर, हम लोग का जो इकोनॉमी, हम लोग का घर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंक्रोच हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इसको अगर बचाना है तो हमको भी एसटी स्टेटस दे दो मेरे भाई, तो हम भी बच जाएंगे, कोई नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए वो लोग एसटी स्टेटस की मांग करते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे कुकीज़ का, तो कुकीज़ का ये कहना है कि देखो, ये जो मिट्टीज़ हैं ये 53% 10% एरिया में रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये सबसे वेल ऑफ फैमिली में आते हैं। अगर 60 एमएलए का विधानसभा है हम लोग का, तो 40 ये लोग का है, 40 उसमें मिट्टी हैं, गवर्नमेंट ये चलाते हैं और काफ़ी वेल ऑफ हैं, वेल ऑफ फैमिली। और दूसरी बात, अगर तुम कुकी बोलते हैं कि अगर मिट्टी को एसटी दे दोगे तो ये अपना 10% नहीं बचाएंगे, ये हमारा 90% में घुस के और सब खरीद लेंगे और हम लोग को फिर ख़त्म कर देंगे। इसीलिए ये जो अंडरलाइन कॉज ये था कि एसटी में ज़मीन का खरीदना, और दूसरी बात ये भी थी कि जॉब, अगर आप मिट्टी को दे देंगे एसटी स्टेटस, और मिट्टी पहले से किस में है? गवर्नमेंट में, 40 एमएलए के साथ मेजोरिटी में उसी का गवर्नमेंट, एसटी दे दोगे, वेल ऑफ है, ये लोग पढ़ लिख के सारा जॉब गवर्नमेंट वाला कौन ले लेगा? मिट्टी। तो सब कुछ पे, गवर्नमेंट पे, ब्यूरोक्रेसी पे राज किसका हो जाएगा दोस्त? राज हो जाएगा मिट्टीज़ का। इसीलिए कुकी का ये डर है और कुकी लोग ये मतलब विद्रोह किए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री था, और ऐसे डीपली आपको पढ़ना होगा, तब जाके जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी और है। क्वेश्चन में ये है कि पोटेंशियल रिपरकशन में आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल रिपरकशन इकोनॉमी और सोसाइटी इस पे नहीं पूछा है,
नेशनल पॉलिटिक्स पे पूछा है दोस्त, ये ध्यान रखना। अगर बीपीएससी का मेंस का बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे तो ये पॉलिटिक्स पे ही उसका पूछता है। कास्ट सेंसस में पूछेगा तो वो पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बेसिकली इसका क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। तो अगर पॉलिटिक्स में देखें तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये जो नेशनल पॉलिटिक्स है, मीडिया है, वो अब इथनिक डिवाइड पर ध्यान दे रही है, उनको गैप को ब्रीच कम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए ध्यान दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की सिविल सोसाइटी मिटी कुकी का जो था, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन करेगी शांति वार्ता के लिए। उसके बाद जो वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हिल ट्राइब का, जैसे कुकीज़ का, और उनका जो लाइवलीहुड का दिक्कत आया था गांजा बंद करने से, तो वो यूनियन गवर्नमेंट में वो सब बातें निकलेगी, अपोजिशन वो सब बात निकालेगा कि भाई स्किल डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ, ताकि ये जो कुकीज़ हैं और मिट्टी हैं इनके बीच में दिक्कत ना हो। ये उसके बाद ये इसका भी बात चलेगा कि भाई ये जो रूट कॉज है इसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकना ज़रूरी है। ये सब नेशनल पॉलिटिक्स पे डिस्कशन और डिबेट का मुद्दा बनेगा। उसके बाद ऑल पार्टी कमेटी बनेगी और उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू पुश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब राहुल गांधी जी या अपोजिशन वाले बोलेंगे कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं करते हो, ये सब करो, हैं बहुत ज़्यादा पावर दो, हिल ट्राइब को और ऑटोनॉमी दो, एसटी दो नहीं दो, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी। नेशनल फोकस, अब देखो इलीगल इमिग्रेंट हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं, अब क्या हो रहा है म्यांमार में हमको पता नहीं, लेकिन जैसे ये फाइट हुआ तो अब हम लोग की मीडिया भी, हमारी पॉलिटिक्स भी ये बोल रहे हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेंट रोको, ये ड्रग सब बंद करो, बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब बंद करो। तो ये सारे चीज़ आपका पोटेंशियल रिपरकशन है किस पे, मीडिया पे। ये आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें कुछ वो बात नहीं है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है दोस्त। अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, कुछ निगेटिव रिपरकशन भी पड़ेंगे। हमने बोला था कि आपको कमेंट पूछा है, कमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होगा। निगेटिव में क्या होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब क्या होगा, अभी जब मिट्टी और कुकी लड़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी वाले किसी किसी का वो ले लेंगे, हम मिट्टी का, हम कुकी तुम मेरा भाई है, मिट्टी तुम मेरा भाई है, कोई बोलेगा दोनों मेरा भाई है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा स्टेट वाले जैसे छत्तीसगढ़ हो गया है और भी मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वो लोग भी ये सब पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, बोलेंगे हमको भी ये ट्राइब को भगाओ, हमको भी स्टेटस दो, हम भी ये करेंगे, बहुत सारा चीज़, सिक्स शेड्यूल हमको दे दो। तो ये सब हो सकता है, ये सब नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकता है। उसके बाद आप जानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे डेंट पड़ गया है यूनियन गवर्नमेंट पे, कि भाई वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट थी मणिपुर में, तो आप पार्टीशनशिप करते हो, आप जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं उनको लगता है कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, आप जाते ही नहीं वहाँ पे। तो ये सब नेशनल पॉलिटिक्स में जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एक डेंट पड़ जाएगा। तो ये एक निगेटिव रिपरकशन हो गया किस पे, पॉलिटिक्स पे। अब ज़्यादा अगर इनस्टेबिलिटी रहेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक हॉल्ट हो जाएगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एथनिक डिवाइड हो जाएगा, और ये सब चीज़ जो है वो कहाँ चलने लगेगी, नेशनल लीडरशिप में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आप दोस्त लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखें कोई भी, चाहे वो 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहे या 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, ये 8 मार्क्स का है तो कम से कम ऐसे डायग्राम बना के 3 मार्क के ऐसे 3 मार दे 5-6 और लिख दें कुछ सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर 38 मार्क्स का है इसमें तो लिखना ही लिखना है, तो अगर इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो इंक्लूसिव डायलॉग करो। कुछ भी अगर किसी दो ग्रुप के बीच में वार हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा बात है कि उनको बैठ के बैठाओ एक जगह दोनों को और बात करो, इतने ग्रुप को बैठाओ। जैसे आप जानते हैं मिजोरम अकॉर्ड 1986 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिजो नेशनल फ्रंट ने एक बैठक की थी और फिर वो सक्सेसफुल है। फिर मिजोरम में वैसा नहीं होता है हल्ला गुल्ला जैसे इधर वॉलेंट इरप्शन हो रहा है। दूसरा क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, जॉब क्रिएशन करो। भाई गरीबी है, कुकी लोग को लगता है कि उसका पॉपी ख़त्म कर दोगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगा, तो दिक्कत है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो ये हिंदी में आपका समावेशी और आर्थिक विकास। उसके बाद आप बॉर्डर इश्यूज़ का भी ध्यान रखना होगा। बॉर्डर इश्यूज़ मतलब ये जो नेबरिंग कंट्री से ड्रग स्मगलिंग तो हो ही रहा है, रिफ्यूजी आ ही रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस पर सिक्योरिटी मेजर्स लेना चाहिए, वहाँ के कुकी लोग को समझाना चाहिए भाई ये सब गांजा वांजा बंद कीजिए। उसके बाद इनकरेज सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट।
देखो सिविल सोसाइटी ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी क्या होती है, हम लोग के बीच में जो कुछ ग्रुप होते हैं जो फाइट करते हैं, राइट विंग एनजीओ, राइट एक्टिविस्ट एनजीओ, ये सारे चीज़ वो लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। कुकी के पास हम लोग तो ऐसे ही इधर से बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में देखे भाई वो लोग इलीगल ड्रग करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना करते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या इन्फिल्ट्रेशन होता है नहीं होता है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा सिविल सोसाइटी। तो इनको एम्पावर करना होगा और गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करना होगा। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम कराओ, दोनों के बीच में गेम करवाओ, फुटबॉल खिला दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में कुछ खिलवा दो, और सबके बीच में एक नेशनल स्पिरिट पैदा करो कल्चर एक्सचेंज से। उस तरह से आप, ये हिंदी में है दोस्तों, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, नागरिक समाज की भागीदारी। कंक्लूजन में आ जाओ आप, कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। कंक्लूजन लिखने के लिए मैंने पहले ही बोला था दोस्त, कंक्लूजन जब भी लिखें एक चीज़ ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में कीवर्ड है वो थोड़ा सा इधर दिखना चाहिए। अदर ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप अलग ही अपना कुछ दुनिया में लगे हुए हैं। तो इसीलिए कंक्लूजन जो मैंने लिखा है, मणिपुर क्राइसिस इज नॉट ओनली फेलियर ऑफ लोकल स्टेट गवर्नमेंट बट द होल नेशनल पॉलिटिक्स। देखो नेशनल पॉलिटिक्स में लिखा होता है कि उसमें रिपरकेशन क्या होगा, तो मैंने उसको डाल दिया। मणिपुर क्राइसिस था ही। अर्जेंट स्टेप मस्ट बी टेकन। देखो जब भी कंक्लूजन लिखो उसको तो सोल्यूशन बेस्ड लिखो, पॉजिटिव आउटलुक में लिखो। अर्जेंट steps must be taken by government at both level along with civil societies to protect our rich heritage, human values and democratic institution। क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज रोकना जरूरी है। आप देखे थे वहाँ पे वीमेन के साथ क्या हुआ था, वो जो एक तस्वीर आई थी। तो ये सारे चीज़ ऐसे आप लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको। और मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि अगर कुछ हो तो आप कमेंट करें, कुछ दिक्कत हो तो भी बताएं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।